हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो। भाई मैं ये कह रहा था, ठीक है, अब अगर सूफी कलीम साहब को अगर फेस टू फेस बात करनी होगी तो उनसे कहिएगा उन्हें जो भी काम है, जो भी उन्हें चाहिए, वो मेरे को डायरेक्ट फोन करके भाई वो मेरे से मांग लें, ठीक है। अब आप अच्छा ना तो वॉइस मेरे को क्लिप कोई मैसेज भेजिएगा। नहीं है, समझते हैं क्या? भाई मैं आपको नहीं जानता हूँ, आप वो कौन बोल है दिए मेरे है को ना, नहीं मालूम। वो भी है ना वॉइस वॉइस क्लिप है। अफरोज खान जो है अपना लेटर हेड पे या कम से कम 20 रुपए खर्चा उन्हें करके जो दिया था। मांगना है मुझे फोन करके मांगे, मैं उनकी ऑडियो का जिम्मेदार नहीं हूँ। उनको कोई जरूरत नहीं कि एक उनके मुंह ग्राफिक में चैनल मेहंदी बंद लगी हुई है क्या? वो करे। भाई वो डायरेक्ट फोन करके समझ मेरे गए? से नहीं मांग सकते हैं? उनको कोई जरूरत क्या नहीं है। नहीं मतलब भाई सारी की फोन करके सारी खाएंगे, चीजें मतलब वही समझ हमसे गए? मांगेंगे। भाई हमें भी अपनी शरायत है, मेरे भी उसूल हैं। वो चैलेंज कौन करा था? सूफी कलीम रिजवी हनफी बरेलवी गाली शाह बाबा ने चैलेंज दिया था कि कोई भी भाई वो गैर मुकल्लिद आपने हो चैलेंज वो एक्सेप्ट मुझसे किया, बात करे। समझ गए? वो तो तकरीर में करे है ना। हाँ तो मतलब तकरीर का चैलेंज है तो क्या मैं भाई मैंने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो इसमें मतलब कोई बुराई है? तकरीरें इसलिए करते हैं कि तकरीर के लिए वहाँ कौन जो सुनते हैं उनको कोई अच्छा, डाउट मतलब है, उनके तकरीर में दिल का जो खाली सवाल है इसलिए करते वो हैं कर ताकि जो देते हैं, समझ पब्लिक गए? बैठी हुई है उनका वहाँ पे मतलब तुम खाली ठीक है। उनका इंजॉयमेंट अच्छा हो जाए बस। बाद में आप चैलेंज कर रहे थे तकरीर कि में पब्लिक चैलेंज ने किया है, एक्सेप्ट कर दिया पब्लिक ना। के बीच चैलेंज किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक्सेप्ट किया है। अब मैं फेस टू आपने फेस बात चैलेंज करना किसी चाहता पहले हूँ। एक्सेप्ट कर दिए, समझ गए? हम्म 13 मिनट का वॉइस क्लिप निकाल के किसी से आप जो है आपके चैलेंज एक्सेप्ट कर दिए और कहीं कि सिर्फ दो बात कर रहे हैं, 20 रुपए भाई का खर्चा आराम से करके बोलिए लिख के पहले भेज तो दो। ठीक से मेरे भाई, आपकी आवाज ही साफ नहीं आती है। नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ठीक है। हम्म सुनो, 20 रुपए खर्चा करके लिख के दे दो, समझ गए? अफरोज खान इतने भाई हम 20 रुपए काम नहीं, हम कर दिए। 2000 खर्चा कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ बहुत सारा पैसा है। हाँ बात वो ये हो हो गया। रही है कि तो आप क्यों हमारे मुझसे बात कर लिंक रहे पे हैं? भेजेंगे। क्या सूफी कलीम रिजवी हनफी मुंह के बहुत मुंह, बिजी है क्या साहब। उनके मुंह में आग के अंगारे रखे हुए हैं जो वो अफ्फू खान से बात नहीं कर अब सकते? कितने लोग से बात करेंगे? कितने लोग से बात अगर करेंगे? अबे भाई जिससे मुनाजरा कम करना से है कम उससे बात 40 करे ना। भी होते तो अलग बात होता। तुम तो जाहिल हो ना, तुमसे क्यों बात तो करेंगे? जाहिल तो मुकल्लिद होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है। अरे यार तुमसे क्यों बात करेंगे, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? वो बोलो, टाइम मतलब वेस्ट कुल क्यों मिला करेंगे? के ये है कि सूफी कलीम रिजवी ने अपना मतलब भाई पिछवाड़ा बचा के वो भाग गया है। अब उसने अरे आप ऐसे जाहिलों को आगे कर दिया है और खुद वो कभी सामने आएगा नहीं। ना तो कभी फोन पे डायरेक्ट बात करके उसूल तय करेगा, दिन तारीख तय करेगा, टॉपिक तय करेगा, और ना ही कभी पब्लिक में आके बात करेगा। बस अपने मानने वालों को वो लॉलीपॉप मतलब दे रहा है कि मैंने अफ्फू खान का चैलेंज कबूल कर लिया है। हालांकि उसने खाली उसको अभी ऊपर से मैंने कह दिया अमजद है की ताकि तस्वीर पब्लिक देने जो के है लिए वो एक्सेप्ट शांत कर हो दिया जाए, और अफसोस लेकिन खान वो जो है अभी जिंदगी में तक कभी रिप्लाई आएगा जवाब नहीं। नहीं दिया है, समझ गए? चलो भाई ठीक है यार, यहाँ अब हम किसी समझ मुनाजरा गए क्यों हैं। अभी करेगा? मैं ऑडियो डाल देता हूँ कि सूफी कलीम रिजवी वो मर जाएगा ऑडियो लेकिन डालेंगे कभी ना, आमने सामने बात करने नहीं आएगा। तेरे से पहले जो है हम हमारा उसके ऑडियो दम डाल ही दिए नहीं है 13 मेरे मिनट भाई। तक। मैंने तो चैलेंज में अफरोज यहाँ तक खान जो लिखा है है साइलेंट कि अगर था, सूफी कलीम रिजवी लेकिन हनफी पब्लिक जो बरेलवी ने है अपनी माँ का जैसे दूध आप पिया एक्सेप्ट है करे बाद तो डायरेक्ट फोन अफरोज करके खान जो उसूल है तय कोई करे, जवाब नहीं दिया, मुनाजरे का समझ दिन गए? तारीख अफरोज तय खान को करे। जो है उर्दू अब तक इसके लिखने नहीं दिया। बावजूद अगर उसकी गैरत मुफ्ती ना साहब अफरोज जागे खान को तो जो है उससे बड़ा भाई वो बगैरत आदमी इस दुनिया में कोई चैलेंज नहीं किए, पैदा हुआ है। अब तक वो एक्सेप्ट भी नहीं हुआ, समझ गए? सूफी कलीम अगर मुझसे कहता है ना कि अगर अफ्फू खान ने अपनी माँ अरे का यार दूध तू तो पिया है तो जाहिल मुझसे है, बात करे, तू मैं तो उसको जाहिल है, फौरन फोन करता। ऐसे क्यों लेकिन छेड़ेगा? वो बगैरत, वो तू तो जाहिल बेशरम, है, वो ऐसे गालीबाज क्यों बात करेगा? इंसान जो अपने मैं आप को तो बहुत झूठ सारे मूठ लोग का हैं, मुफ्ती बना के सबसे अपने आप को कैसे फेमस बात करता करेगा? रहता है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है, उसके आंखों का पानी मर गया है कि अफ्फू खान शेर से से उसको क्यों बात फेस टू करेंगे? फेस मुनाजरा भी करना है। अरे अफरोज खान कोई लेकिन आलिम थोड़ी फेस है, टू अफरोज फेस खान मुनाजरा अफरोज खान तो करेगा जाहिल लेकिन है, फोन पे अफरोज उसूल खान तय नहीं आलिम थोड़ी है, करेगा। हद अफरोज हो खान, गई। अरे अफरोज खान तो जाहिल है, उससे क्यों बात करेंगे? तो सूफी कलीम अगर अफरोज रिजवी खान भी जाहिल आलिम है होता, और ये तो मैं साबित कर दूंगा इजमा से। सूफी और कलीम बताओ साहब तो मुफ्ती है ना। अरे यार तुझे भाई, उर्दू लिखनी मुकल्लिद नहीं कभी आती, मुफ्ती नहीं होता, यही नहीं तू तुमको कहाँ से मालूम आलिम है। बन गया? इसीलिए तो सूफी कलीम तुम्हारा तुझे भाग उर्दू रहा है, लिखनी इसीलिए नहीं क्योंकि आती, वो तू कहाँ से जानता है आलिम कि बन गया? अफ्फू खान से बात करूंगा ये बात तो बता, मैं तुझे मुकल्लिद उर्दू हूँ, ये लिखनी भाई नहीं ये आती ना? साबित हो जाएगा और मुफ्ती अरे की तुझे सनद उर्दू उसकी लिखनी छिन नहीं जाएगी आती, उससे। तुझे उर्दू लिखनी नहीं आती, तू कहाँ से आलिम है? हैं? अरबी तो बहुत दूर की बात है, तुझे उर्दू की लिखनी नहीं आती, तू उर्दू कहाँ से लिखनी आलिम नहीं है? आती, चलो ठीक है। सूफी नहीं आती। कलीम के नाम के आगे हम भाई उतार देंगे काफ से अलिफ। सूफी काहिल, अब बताओ इसका माना क्या हुआ काफ सुनो, से अलिफ का?
सूफी कलीम साहब चैलेंज करे है ना, उर्दू में अगर हमने काफ से अलिफ अगर हमने लिख दिया तो उसको माना होगा कुत्ता। तो सूफी कलीम रिजवी हनफी बरेलवी कुत्ता, काफ से अलिफ। अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो गया मुझे उर्दू आती है। चैलेंज कर रहे हैं सूफी साहब कि आपको खान को मैं अरे सूफी साहब के चेले, सूफी साहब के तलवे चाटने वाले, सूफी कलीम के लिए चंदा बटोरने वालों, अबे उसको सामने लाओगे कि नहीं लाओगे भगोड़ो? नहीं लाओगे, मैं जानता हूँ मेरे भाई, दम ही नहीं है। दम होना चाहिए पब्लिक में बात करने का। खाली वॉइस में कहा लिख के देना, लिख के देने में क्या जाता है? अबे लिख के भेज दिया अंधे, अब जाके अपनी आंखों के मोतियाबिंद का इलाज करा किसी पीर बाबा से और उस मैसेज को पढ़। मैंने मैसेज में सारे उसूल, सारे शरायत, सारी कंडीशन मैंने लिख के शेयर कर दी, उसमें तारीख भी डाल दी है। कहाँ भेजा? तेरे पर्सनल पे जाहिल आदमी। कहाँ? व्हाट्सएप पे? अच्छा कहाँ है? एक मिनट रुक, फोन मत काटना। व्हाट्सएप पे फोन मत काटना, सुन। अब तू सुन ही ले चैलेंज, ठीक है? मैं ये बोल रहा हूँ कि वो कौन लिखे, ये कैसे मैंने मैसेज आज भाई ये बनाया है, सुनो सुनो सुनो। 25 अप्रैल 2017 ये तारीख है, आगे सुन लो। कैसा पता चलेगा? सूफी कलीम हनफी रिजवी टुन्नी लहाबी गाली शाह बाबा से अफू खान फेस टू फेस मुनाजरा करने के लिए तैयार है। शर्त नंबर 1, सबसे पहले सूफी कलीम रिजवी टीटीएस अफू खान को कॉल करके मुनाजरे के मुतालिक भाई वो डायरेक्ट फोन पे बात करे, जैसे कि उसूल क्या होंगे, जगह क्या होंगी, दिन क्या होगा, टॉपिक क्या होगा, ठीक है, वगैरह वगैरह। शर्त नंबर 2, 100 रुपए के सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख कर देना होगा कि अगर सूफी कलीम गाली शाह बाबा ने अगर बदजुबानी किया तो अफू खान को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो पब्लिक के सामने सूफी कलीम हनफी रिजवी की जुबान को आग लगा दे। शर्त नंबर 3, ठीक, सूफी कलीम रिजवी को अपनी हैसियत साबित करनी होगी अफू खान को कॉल करके। नीचे दिए गए 3 पॉइंट पर डायरेक्ट कॉल करके अफू खान को साबित करना पड़ेगा कि सूफी कलीम 100% हनफी मुकल्लिद है। दूसरा, उसको साबित करना पड़ेगा कि सूफी कलीम 100% इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तकलीद करता है। और तीसरा, उसको साबित करना पड़ेगा कि सूफी कलीम को अरबी और फारसी लैंग्वेज आती है या नहीं, उसको इसका टेस्ट देना पड़ेगा और खुद को आलिम साबित करना पड़ेगा। उसके बाद इंशाअल्लाह रमजान के बाद पब्लिक में मुनाजरा होगा, सूफी कलीम रिजवी विथ टीम वर्सेस अफू खान विथ टीम। आगे मैंने उतारा है नोट, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। पब्लिक में मुनाजरा करना है तो डायरेक्ट अफू खान से पहले कॉलिंग पर बात करो। ये टेक्स्ट मैसेज, ऑडियो मैसेज या यूट्यूब पर वीडियो नहीं चलेगा। ये सब करके अपने जाहिल आवाम को गुमराह ना करें। आगे मैंने उतारा है, माँ का असली दूध पिया है तो बिना बहानेबाजी के फेस टू फेस मुनाजरा करके देख लो। आगे मैंने उतारा है, अफू खान की टीम मेंबर अफू खान, मौलाना महफूजुर रहमान मदनी हाफिजुल्लाह, नदीम खान बुरहानपुरी और अरबी टीचर मुफ्ती असलम सल्फी और फारसी टीचर एंड आलिम डॉक्टर KL मदनी। और आगे उतारा है, ओनली 5 मेंबर इन माई मुनाजरा टीम। और उसके आगे उतारा हुआ है, सूफी कलीम रिजवी के लिए बेस्ट ऑफर, वो अपने साथ 10 माहिर मुनाजिर उस्ताद को भी ला सकता है। हम 5 और आप 10, फिर भी इंशाअल्लाह जीत अहले सुन्नत वल जमात असहाबुल हदीस की होगी। अब बताइए क्या बताने बाकी है। और मैंने भाई ये भी उतार दिया है कि इस मैसेज को इतना शेयर करो कि सूफी कलीम हनफी रिजवी TTS तक ये खबर पहुंच जाए। और ये मैसेज पढ़ के अगर सूफी कलीम रिजवी को कोमा पड़ गया या हार्ट अटैक पड़ गया
तो अफ्फू खान और उसकी टीम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये मैसेज अगर मेरी भेजा ना, शर्तों को पूरा नहीं किया और फेस टू फेस अफ्फू खान मुनाजरा नहीं किया तो ये पूरी लहाबियत की हार होगी। भाई अफ्फू खान इलाहाबादी। अब बताइए आप। एक्सेप्ट कर दिया है ना, और क्या बाकी है वो बोलो। अब जो मैंने शर्तें उतारी है वो मैंने मैसेज में भी लिख दी है, व्हाट्सएप पे भी शेयर हो गई है, मैंने आपको फोन पे भी बता दिया है। आप सूफी कलीम रिजवी को बता दीजिएगा। इस ऑडियो को मैं यूट्यूब के ऊपर भी डाल देता हूँ, फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ, व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सूफी कलीम रिजवी ने अगर अपनी असली माँ का दूध पिया हो तो उसको पब्लिक में आना ही पड़ेगा और शर्तें पूरी करके मुनाजरा करना पड़ेगा। अपने आप को आलिम साबित करना पड़ेगा, अपने आप को अरबी का माहिर साबित करना पड़ेगा, अपने आप को फारसी का माहिर साबित करना पड़ेगा, अपने आप को इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का 100% मुकल्लिद साबित करना पड़ेगा। अब देखो उसकी कैसी धज्जियां उड़ती हैं। उसने बहुत लोगों को भाई वो बेवकूफ बनाया है। फेक ऑडियो बना बना के यूट्यूब के ऊपर डालने से वो अपने आप को बहुत ज्यादा फेमस कर रहा है। अब जब पब्लिक में रियल अहले हदीसों से मुनाजरा होगा ना तो देखना कैसा है उसके भाई वो दिमाग के नीचे से पानी बहने लगता है। हम तो एक्सेप्ट कर दिए कि आगे नहीं बढ़ रहा था। आगे क्या बताऊं, तुम्हारा सूफी कलीम रिजवी अकेले ही ऑडियो अपनी टेप करता है, अकेले ही शेयर कर देता है। अरे मेरा फोन नहीं उठाता है, मैंने उसको फोन किया उसूल तय करने के लिए, मुनाजरे का दिन और तारीख तय करने के लिए, टॉपिक तय करने के लिए, तो मेरा फोन नहीं उठा रहा है। ठीक, तो जब वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा है तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि वो मुझसे मुनाजरा करना ही नहीं चाहता, वो भाग रहा है, अपना पीछा कटा रहा है। ये तो आपको बोल देंगे कि ये मैं नहीं लिखा, वॉइस मेरा नहीं था, ये बोलेंगे आप प्रूफ का बता, वो बोलिए। भाई मुझे किसी की ऑडियो से कोई लेना देना नहीं है। गली में हर एक कुत्ता है वो भौंकता रहता है। मैंने सारे कुत्तों की भाई वो भौंकनाहट को सुनने का ठेका नहीं ले रखा है। सूफी कलीम रिजवी अगर वो काफ पे अलिफ यानी कि अगर वो भाई कुत्ता नहीं है तो डायरेक्ट अफ्फू खान को फोन करके बात करे ना, उसूल तय करे। फेस टू फेस बात करना कोई खेल नहीं है, हंसी मजाक नहीं है। पहले वो भाई वो मेरे को बात करे, प्यार और भाई प्यार और इज्जत और तमीज तो उसके अंदर है ही नहीं। खैर तब भी मैं उससे कह रहा हूँ कि चलो एक बार डायरेक्ट फोन पे बात करो, दम हो तो फेस टू फेस जो बात करने की हम लोग की बात भाई तय हुई है उसको एक बार फेस टू फेस बात करने से पहले एक बार फोन पे बात करके कम से कम एक सबूत तो रहेगा। नहीं कल को सूफी कलीम रिजवी ने इनकार कर दिया कि मैंने तो ये कहा था, वो कहा था, ऐसा कहा था, वैसा कहा था, तो इसलिए मैं डायरेक्ट फेस टू फेस बात करने से पहले एक बार सूफी कलीम रिजवी से खुद मैं डायरेक्ट फोन के ऊपर मैं उससे उसके मुंह से उसूल सुनना चाह रहा हूँ कि उसको मेरे उसूल मंजूर हैं या नहीं। मेरे जैसे जाहिलों से क्यों बात करेंगे वो बोल। भाई जाहिल होगा तू, जाहिल होगी तेरी पूरी जमात, जाहिल होंगे सारे लहाबी। अबू लहब दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल था और उसके पैरोकार हैं अंधी तकलीद करने वाले यानी कि लहाबी। अबू लहब के मानने वाले लहाबी और तकलीद करने वाला मुकल्लिद होता है और मुकल्लिद जाहिल होता है और जाहिल होने पे अहले इल्म का इजमा है। तो तुम्हारा पूरा खानदान, तुम्हारी पूरी जमात, तुम्हारी पूरी नस्ल, तुम्हारा सूफी कलीम, तुम्हारे पूरे सूफी कलीम का खानदान, तुम्हारे पूरे सूफी कलीम की भाई वो नस्लें, तुम्हारे पूरे सूफी कलीम का मसलक, वो सब जाहिल हैं। ठीक, इसीलिए भाग रहे हैं बात करने से। तुम लोग को आता जाता कुछ नहीं है। जब कोई तुमसे तुम्हारे चैलेंज को कबूल करता है तो दूसरों पे इल्जाम लगाते हो कि तुम जाहिल हो, बात नहीं करेंगे। अरे जाहिल तो तुम लोग हो। बात करते जा, तू ही बात कर। दूसरे लोग है उसको बात करने का मौका भी मत दे, तू ही बात करते जा, समझ गया। अगर भाई तू इतनी देर से जाहिल जाहिल तो बोल रहा, उसके अलावा आता क्या तेरे को? अरे तू बैठेगा तो मैं आगे बढ़ूंगा ना। मैं तुझसे बात ही नहीं करूंगा। अब आज के बाद मेरे को कोई मैसेज ना भेजना। अगर तेरे सूफी कलीम के पिछवाड़े में दम होगा तो वो मेरे को फोन करेगा, ठीक है। अगर तेरे सूफी कलीम रिजवी के पिछवाड़े में दम होगा, अगर वाकई वो हलाली होगा
तो वो खुद मुझे बात करेगा मुझसे फोन पे और फेस टू फेस मुनाजरा करने की दिन, तारीख और जगह बताएगा, ठीक है। प्रूफ कैसे रहेगा? मुझे तेरे जैसे जाहिलों से बात ही नहीं करना है। तू बीच का आदमी है, तू सूफी कलीम के तलवे चाटने वाला एक दलाल है। मुझे तेरे से बात नहीं करना है। मैं दलालों से बात नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट पार्टी से बात करता हूँ। अरे आपको सूफी कलीम रिजवी डायरेक्ट पार्टी है, जिससे मेरी फेस टू फेस बात होनी है, तो मुझे उससे बात करना है। तेरे जैसे बीच के भाई वो दलालों से बात नहीं करना है, ठीक है। तेरे पास काम ही क्या है? सिर्फ सूफी कलीम रिजवी के उल्टी सीधी पोस्टों को लोगों में फैलाना है। तू उसके फेसबुक के पेज का एडमिन है ना, तेरा काम क्या है बे? जाहिल आदमी, नहीं दे पा रहा है, समझ गया? लिख के नहीं दे पा रहा। औकात नहीं है किसी बरेलवी की फेस टू फेस आके बात कर ले। वो सिर्फ अपने आवाम के बीच भौंकना जानता है बस। आला हजरत ने लेटर हेड पे लिख के नहीं दे सकता। खुद फतवा दिया है कि मैं कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो तुम लोगों का काम सिर्फ भौंकना है, भौंकना। अपने आवाम के बीच खाली तीजा, 40वां, छठी, चिल्ला, 11वीं, 12वीं, 13वीं, जिंदगी भर खाली इन्हीं के चक्कर में पड़े रहोगे। उसके अलावा कभी जिंदगी में बात नहीं कर पाओगे, दम नहीं है। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, सूफी कलीम रिजवी मर जाएगा लेकिन कभी अप्पू खान से फेस टू फेस बात नहीं करेगा। लिखने में क्या हो, ये नहीं होगा। मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, सूफी कलीम हनफी रिजवी बरेलवी मर जाएगा लेकिन अप्पू खान से फेस टू फेस बात करने नहीं आएगा। वो सिर्फ कयासी मंतिक से खाली बहानेबाजी करके ऐसी शर्तें रख देगा कि सामने वाला कभी मुनाजरा पॉसिबल ही ना हो। मैं उसकी जात जानता हूँ ना। वो भाई वो जब से अपनी अम्मा के पेट से पैदा हुआ है, कभी उसने किसी से जिंदगी में पब्लिक में फेस टू फेस मुनाजरा किया है? जब से सूफी कलीम भाई वो अपने आप को क्या कहता है, वो मुनाजरे इस्लाम। अबे कौन सा मुनाजरा उसने किया है जाहिल ने? एक मुनाजरा यूट्यूब पे उसका नहीं है पब्लिक में, एक मुनाजरा। तेरा मुनाजरा एक्सेप्ट कर दिया भाई। मैं तेरे बाप दादाओं को चैलेंज देता हूँ, सूफी कलीम रिजवी के हाथ पैर जोड़ के उसको उसके तलवे चाट के उसको एक बार पब्लिक में लेके तो आया मुनाजरे के लिए। पूरा टाइम वो जो अपने आप को झूठा मुनाजरे इस्लाम साबित करता है ना, उसकी हवा निकल जाएगी। तो है जी हालत, समझ गया? जाहिल आदमी। अरे तू ही है जाहिल, खुद जाहिल है और दूसरों को जाहिल कहता है। तेरे सूफी कलीम रिजवी ने अपनी तकरीर में कहा था कि कोई गैर मुकल्लिद आए, अगर दम है तो साबित करे। तो उसने चैलेंज किया था, मैंने चैलेंज भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेप्ट किया है और मैं उसे खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर दम है तो फेस टू फेस आके किसी भी टॉपिक पे मुनाजरा कर लो, जिस टॉपिक पे तुमको महारत हासिल हो। अगर उसके दम है तो वो अप्पू खान को डायरेक्ट फोन करेगा, नहीं दम है तो वो चुपचाप मुंह में अंगूठा लेके बैठा रहेगा। औकात नहीं इल्मी बात करने की। मुनाजरा करना हलवा खाना नहीं है, एड्रेस मैं दिया हूँ। मुनाजरा करना मलीदा खाना नहीं है। अबे छवि वही तो मैं बोल रहा हूँ, तू मुनाजरा का भैया मुनाजरा करना खिचड़ा खाना नहीं है, समझ गया? अभी तू चैलेंज करके भाग। मुनाजरा करना लड्डू खाना नहीं है, समझ गया? यही तो मैं बोल रहा हूँ। दम नहीं है, हवा निकल जाती है अच्छो अच्छो की। इतना जलील होगा। और सूफी कलीम तो अभी बच्चा है, ठीक है। जाओ उसको 50 साल उससे कह दो मदरसे में जाके पहले पढ़ाई करे। जब 50 साल बाद वो जब वो मुकल्लिद से मुजतहिद बन जाएगा, तब उससे कहना कि अहले हदीसों से आके फेस टू फेस बात करे। अभी उसकी औकात नहीं है। करने के लिए रेडी है ना? मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। सूफी कलीम रिजवी मर जाएगा, उसकी मैयत हो जाएगी, उसका जनाजा निकल जाएगा, लेकिन वो फेस टू फेस बात करने नहीं आएगा। लिख के दे, मैं लिख के दे रहा हूँ, सूफी कलीम रिजवी मर जाएगा, वो कभी नहीं आएगा मुनाजरा करने। क्या पता चला? बोल। सूफी कलीम रिजवी मर जाएगा लेकिन वो मुनाजरा करने नहीं आएगा। नहीं, बात भी नहीं कर सकता, समझ गया? वो सिर्फ अप्पू खान के नाम को बदनाम करने के लिए व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे उल्टी सीधी पोस्टें डालता रहेगा। उस गालीबाज के पास कोई काम नाम तो है नहीं, बस लोगों को फोन करके परेशान करता रहता है। रात को 3:30 बजे फोन करता है, उल्टी सीधी बात करके उनकी आवाज को टेप करके भाई वो यूट्यूब पे डाल देता है और खुद को बहुत बड़ा अल्लामा समझता है। उसके दम नहीं है बाजुओं में, ठीक है। एक हड्डी का आदमी है वो। अगर अप्पू खान फूक देगा ना, फूक मारेगा तो वो उड़ जाएगा। तो मुनाजरा तो बहुत दूर की बात है।
ठीक है बेटा। दूध के बाद तेरे लिए सूफी कलीम रिजवी को पहले जाके दूध पिलाओ बादाम का, ठीक है, उससे कह दो बादाम का दूध पिए, थोड़ा ताकत लाए, उसके बाद आके पब्लिक में बात करेगा। एक बार मैं चिल्ला दूंगा ना तो उसके फेफड़े बाहर निकल आएंगे। भाग रहा है तू लिख के दे सकता है ना, लिख के मैंने जो लिख के देना था, जो मुझे बोल के कहना था, मैंने सब कह दिया। अब बारी तुम्हारी है, अब तुम सूफी कलीम रिजवी के तलवे चाटो और उससे भीख मांगो कि ये पूरी लहाबियत की इज्जत की बात है, पूरे बिदतियों की इज्जत की बात है। अगर अंधों में काना राजा यानी कि सूफी कलीम रिजवी हनफी बरेलवी गालीशाह बाबा अगर वो अफू खान से फेस टू फेस मुनाजरा करने नहीं आया और फेस टू फेस मुनाजरा करने से पहले अगर अफू खान को डायरेक्ट कॉल करके मुनाजरे का दिन, तारीख और टॉपिक और उसूल तय ना किए तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। पूरी बरेलियत की हार हो जाएगी, शिकस्त हो जाएगी पूरी बरेलियत की। लोग थूकेंगे सूफी कलीम रिजवी के नाम पे, वो भी सादा नहीं थूकेंगे, पान मसाला खा खा के थूकेंगे। सूफी कलीम रिजवी की थूतू हो जाएगी। पहले तो बरेलवी लोग उसके मुंह पे थूकेंगे, उसके बाद जो सूफी लोग होंगे वो सूफी कलीम के चेहरे पे जाके पेशाब कर देंगे। कि बताओ 25 साल के लड़के ने 25 साल के लड़के ने मुनाजिरे इस्लाम अल्लामा ग्रामी मुफ्त का मुफ्ती सूफी कलीम रिजवी को चैलेंज किया और भाग गया सूफी कलीम रिजवी। बरेलवी लोग भाई वो पेशाब कर देंगे सूफी कलीम रिजवी के मुंह में। बरेलवी आवाम जूतों से मारेगी सूफी कलीम रिजवी को। बरेलवी जो उनके चेले वो थूकेंगे सूफी कलीम रिजवी के मुंह पे। कितनी शर्म की बात है कि फेस टू फेस मुनाजरा करने के लिए इतने बहानेबाजी कि इसको लिख के दो, उसको लिख के दो, वहाँ जाओ, यहाँ आओ, ये सब क्या मेरे भाई बहानेबाजी है। जिसको बात करनी होती है ना वो शेर की तरह दहाड़ता है, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह अफू खान दहाड़ रहा है। मैं ओपन कह रहा हूँ कि जिस टॉपिक पे बात करनी है, जिस टॉपिक पे महारत हासिल हो, सूफी कलीम रिजवी हनफी बरेलवी अपने उस्ताद को भी लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के आगे पानी पी जाएगी पानी। सूफी कलीम रिजवी जो अरबी का बहुत बड़ा अल्लामा बनता है ना, मैं सऊदी के आलिम को लेके आऊंगा। वो फारसी जबान का कितना माहिर है ना, जब फारसी के टीचर जब मेरे साथ बैठे होंगे तब उसके समझ में आएगा। और बहुत बड़ा वो मंतिकबाज और कयासी बनता है ना, जब नदीम खान बुरहानपुरी साहब जब उसके मंतिक और कयास की बीच पब्लिक में धज्जियां उड़ा देंगे ना, तब उसके समझ में आएगा। और उसकी गालीबाजी हरकतें तो बीट पब्लिक में जबान तो इंशाअल्लाह अफू खान जलाएगा। क्योंकि सूफी कलीम रिजवी कुछ भी कर ले वो गाली पे कंट्रोल कर नहीं पाएगा। और जहां उसने गाली पब्लिक में दी तो अफू खान को ये इख्तियार भाई हासिल होगा कि वो सूफी कलीम रिजवी की जबान को गाली भाई वो गाली देने पे जला के राख कर दे। तो अब तुम लोग पब्लिक में नहीं आओगे, फंस चुके हो। तो बढ़ मुनाजरे में आगे तो बढ़ भाई मैं आगे बढ़ चुका हूँ। ये मेरा लास्ट बिल्कुल कमेंट है कि अब मैं कुछ नहीं कहूँगा इस टॉपिक के ऊपर। सूफी कलीम रिजवी हनफी बरेलवी गालीशाह बाबा के अगर दम होगा तो वो अफू खान को डायरेक्ट फोन करेगा और शर्तों के हिसाब से वो मुनाजरा करेगा। अगर शर्तों के हिसाब से मुनाजरा ना किया तो ये पूरे बरेलियत की हार होगी। और अब अगर सूफी कलीम रिजवी ने मेरे नाम से कोई मैसेज शेयर किया या मेरे नाम से कोई ऑडियो शेयर की या मेरे नाम से कोई वीडियो बनाया और मेरे को डायरेक्ट फोन ना किया तो सूफी कलीम रिजवी 4 बाप का होगा। ठीक है। बरेलवी भाई सलाम अलैका आगे नहीं बढ़ सकता। जाहिल बिदती सलाम अलैका टुन्नी लहाबी सलाम अलैका। बढ़ सकता। अरे यही सूफी कलीम रिजवी को अफू खान का ओपन चैलेंज की फेस टू फेस मुनाजरा करना है तो पहले डायरेक्ट अफू खान से बात करो। चेलो चपाटों से बात करने की मेरी भाई मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। दम हो अफू खान से पब्लिक में बात करने का दम रखते हो तो पहले फोन के ऊपर खाली उसूल के ऊपर बात करके दिखा दो। ठीक है। और आज के बाद मेरे को आप कोई मैसेज ना भेजिएगा ना मेरे नाम से कोई पोस्ट शेयर कीजिएगा क्योंकि मुझे बोल बच्चन पसंद नहीं है। बात करना है तो डायरेक्ट बात कीजिए वरना अपने घर पे जाके आराम कीजिए।